यार कौन सी वेबसाइट थी वो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों माज़रत चाहूँगा, थोड़ा लेट हो गया हूँ यार। 11 बजे ही सोच रहा था कर लूँ कि नॉर्मल टाइम से हमारे, लेकिन कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, एक मिनट यार, अगर किसी को याद है वो जो, याद है मैं वकार के प्राइवेट ग्रुप में जब लाइव जाता था तो वो फेसबुक पे भी साथ जाता था, मतलब दोनों ग्रुप में जाता था साथ लाइव। ओबीएस से तो खाली ये कनेक्ट होता है, लेकिन वो जो थर्ड पार्ट, मैं खुद जाता था और 2 साल जाता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो हाँ, फेसबुक पे भी मुझे लाइव जाना है और यूट्यूब पे भी, साथ दोनों जगह साथ लाइव जाना है। तो वो मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, याददाश्त है मेरी, अल्लाह माफ करे। तो ये जरा मुझे नाम बताना है इसका यार। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्त? सब सब कैसे हैं भाई? आप लोगों को आईएनजी आरईएन का मेरे ख्याल से लोग बोल रहे थे, नॉट इनटू एडवांस। यार मैं सोच रहा हूँ फिर ये सर स्विच बोर्ड, हाँ स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड नाम याद आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई हारिस भाई, थैंक यू वेरी मच। जैन भाई थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे भाई, मैं रिप्लाई किसी को नहीं करता। मैं इनबॉक्स में मना करता हूँ आप लोगों को जाने के लिए। याद रखो, जितने भी आपके मेरे जो मेन अकाउंट्स हैं और वेरीफाइड है, ठीक है, ये वेरीफाइड है मेरा टेलीग्राम। टेलीग्राम वेरीफाइड नहीं है मेरे ख्याल से अभी। फेसबुक का मेरा ये पेज वेरीफाइड है नहीं, ये नहीं है, लेकिन जो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है वो वेरीफाइड है, ठीक है। आप ये कॉपी पेस्ट करते हो ना अगर, तो ये इट विल बी वेरीफाइड। नॉट दिस माई एक्चुअल प्रोफाइल, ये असल में पेज है, ठीक है। तो ये जो फेसबुक का जो पेज है ना, ये वेरीफाइड है, ठीक है, ये वेरीफाइड है। समझ आ गई ये बात? यार एक मिनट रुको, ये मैं कल यहाँ पे यहाँ लाइव आया हुआ था, ठीक है। कल मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था कल भी, और ये परसों की वीडियो है, ये परसों मैं लाइव आया था। तो लाइव आप लोगों के साथ चल रहा है भाई, सही है। आप लोगों का साथ जब तक जान में जान है इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, ठीक है। तो आई वॉज ट्रैवलिंग, अभी मेरे आने वाले दिनों में फिर मजीद ट्रैवलिंग है, तो हो सकता है मेरा रूटीन थोड़ा आगे पीछे हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा माइंडफुल रहनी है। हाउ टू ज्वाइन इनर सर्कल, मेरे भाई बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपने ओके एक्स के रेफरल से अकाउंट बनाना है। आपने पैसे किसी को नहीं देने हैं, आपने सिर्फ अकाउंट बना के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। जब आप ट्रेडिंग करना शुरू हो जाओगे तो आपके पास जो है वॉल्यूम जनरेट होगा। जब वॉल्यूम जनरेट होगा तो आपको मुझे ऐड करना पड़ेगा कांटेक्ट के अंदर। आपको अपने नोटिफिकेशन बार के अंदर मैसेज आएगा, वहां पे आपको मेरा मैसेज ही आया हुआ होगा, मेरा नहीं मेरे टीम मेंबर का होगा वो। मैं, मेरे पास टाइम नहीं होता भाई इतना कि मैं एक एक को मैसेज करूं सेपरेटली, क्योंकि वो बहुत लंबी ख्वारी होती है, ठीक है। लेकिन एक मरतबा आप जब ऐड हो गए कॉन्टैक्ट्स के अंदर, ठीक है, और आप हर महीने ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड कर दिया जाएगा इनर सर्कल के ग्रुप के अंदर, सही है। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है। असद भाई, ओके, इस पे उर्दू एनआईसी पे वेरिफिकेशन, उर्दू पे मेरे ख्याल से नहीं होगी फैसल। उर्दू पे नहीं होगी, इंग्लिश का आपका कोई होना चाहिए हिसाब किताब, पासपोर्ट आईडी कार्ड वगैरह जो भी हो इंग्लिश का हो, ठीक है। तो ये है। अच्छा भाई, फिदा कॉइन का एनालिसिस कर दे, होल्ड किया हुआ है, $1 तक जा सकता है। यार फिदा के असल में फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब देखो, जैसे एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे आईसीएक्स है। आईसीएक्स के फंडामेंटल्स बहुत आला है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, कोई नया 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 नवेला नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइस डाउन है काफी ज्यादा।
यही सिमिलर सिनारियो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ है। जीआरटी को अगर आप लो, द ग्राफ को, इसके पीछे बैकअप कौन है भाई? ये कॉइन बेस की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, लेकिन देखो प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है। कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें अच्छी, आपके प्रोजेक्ट्स बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा नीचे। ठीक है, लाइक करो ब्रो, बिल्कुल जैसी ऐसी आ जाए वीडियो लाइक कर दें भाई। देखो मैंने कल आप लोगों को कहा गया फेसबुक, ये रहा, कल मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ। कल मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया है, क्या नाम है इसका, ये है लाइट कॉइन का सिग्नल दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, एलटीसी का सिग्नल दिया है, और ये मेरे ख्याल से मैंने आपको इसका दिया था फेयर डैश का। ठीक है, अब फेयर डैश में मैटिक का भी मैंने आपको जो लास्ट टाइम दिया था, इसने भी धड़ 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 अपनी टारगेट हिट किए थे। मेरे ख्याल से दो टारगेट इसने हिट किए थे। लाइट कॉइन ने भी अपने, एलटीसी ने भी अपने अच्छे खासे दो तीन तीन टारगेट मेरे ख्याल से इसने हिट कर दिए हैं। कितने कर दिए? एक दो तीन चार, चार टारगेट इसने हिट कर दिए हैं। ठीक है, चार पाँच छः, दो रह गए हैं खाली। तो ये स्कैल्प मैंने आप लोगों को कल दी थी। अब जिस जिसने उठाया, जिस जिसने इसको सेलिंग की, मतलब बाइंग सेलिंग की, अब वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो भाई फ्री में आपको पैसे यहाँ पे बनते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है मार्केट की, ये जा वो जा, मार्केट को देख लेंगे हम। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, अगर देखो भाई, अगर आपको मेरे एनालिसिस समझ नहीं आता है तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, हर जगह से अनफॉलो कर सकते हैं, लेकिन भाई ये मार्केट के अंदर पैसे बन रहे हैं। ठीक है, एलटीसी हो, बीटीसी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमने, हमारा सिर्फ एक काम है, वो है पैसे बनाना, बात खत्म। ठीक है, हो सकता है किसी दिन 5% प्रॉफिट हो सकता है किसी दिन 50% प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट भी वेरी करता है, रोज रोज मार्केट सेम नहीं होती है, रोज रोज मार्केट का रवैया सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी कल की आरईएन का, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अगर किसी चीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अगर किसी चीज का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप उसके अंदर एग्जिट कर सकते हो यार। ओ, एक दो तीन, हाँ सॉरी तीन हुए मैंने, इसको भी, ये तो स्टॉप लॉस है। तीन टारगेट कितने टोटल? एक दो तीन चार पाँच, पाँच है। ठीक है, तो आधे से ज्यादा आपके टेक प्रॉफिट सेट हो गए हैं। मैं 6 देने वाला था लेकिन मैंने खैर नहीं दिया। तो एटलीस्ट आपकी यहाँ पे सीट अमाउंट बाहर आनी चाहिए, एटलीस्ट। सही है, ये नहीं कि 50% सेल किया, नहीं नहीं, एटलीस्ट अपनी सीट अमाउंट बाहर निकाल लो। ठीक है, टीवी के साथ सही बात है। I've made account with your referral code, but मेरा लेवल अपडेट नहीं हो रहा। कौन सा लेवल अपडेट करना है मेरे भाई? आज मजे का सिग्नल दे फेयर डैश पर। ओके भाई, रेडी हो जाओ फेयर डैश के ऊपर, रेडी हो जाओ फेयर डैश के ऊपर। आप लोगों ने आना है और ट्रेडिंग करना शुरू हो जानी है। एक मिनट रुको, फेयर डैश फेयर डैश फेयर डैश, ये लो भाई, फेयर डैश के ऊपर चाहिए। तो ये देखो, दे रहे हैं बीटीसी की अपडेट पहले देंगे, फिर सिग्नल मिलेगा। अच्छा जी दोस्तों, बीटीसी की अपडेट बीटीसी की अपडेट ये है कि भाई देखो, मैंने आपको क्या बोला था, जब तक ये जो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मैं आपको 29, मैं अगस्त की बात बता रहा हूँ, जाने से पहले मेरे, जो मैंने लास्ट अपना प्रॉपर तरीके से लाइव सेशन किया था। ठीक है, उस दिन मैंने आपको क्या समझाया था? उस दिन मैंने आपको ये समझाया था कि 4 आवर की कैंडल हमें ऊपर चाहिए अगर तो ब्रेकआउट करना है। एक मरतबा ये ब्रेकआउट कर दे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, वी गो बुलिश। ठीक है, पहला ट्राई कर लिया है, पहली मरतबा में रेजिस्टेंस हमारी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश हो गए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऊपर 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 ऊपर। मैं आपको बोल रहा था प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ पे। मैंने आप लोगों को वो तक, ये बात तक कह दी कि अगर आपने 26,600 मेरे बाइंग पे, मेरे लेवल पे आपने बाय किया था ना, $26,666 पे, तो वहां पे अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर लो भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत लाजमी तौर पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। आप, मैंने आपको लाइव सेशन में भी कहा है, मैंने यह बात आपको कही है टेलीग्राम के ऊपर भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, और रेजिस्टेंस पहली बार में ब्रेक आउट नहीं करती, कभी भी कोई भी चीज पहली बार में कुछ नहीं करती। दूसरी बार के अंदर हमारे पास चांसेस ज्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे अब हमारी रेजिस्टेंस जो है तकरीबन $27,500 आ गई है। ठीक है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर अभी हम देखते हैं तो ये तकरीबन बैठा हुआ है $27,450 पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है तकरीबन $27,500 के ऊपर, इसके ऊपर हमें 4 आवर की दो कैंडल्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए।
ठीक है, तो एक मर्तबा अब देख लो, दो सिनारियो में बात नहीं करता, मैं आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप लेके चीजें बताता हूँ, ठीक है, कि भाई पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि लेट से भाई ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैंने आपको क्या इंडिकेशन दी है, जब तक 4 आवर की ब्रेक कैंडल नहीं होगी ऊपर क्लोज, हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते, फिर वापस नीचे जाएंगे। आप बोलते हैं कि भाई ये तो दो सिनारियो है। अबे दो सिनारियो नहीं है, स्पेक्युलेट करने का पहले होता है स्पेक्युलेशन। आप देखते हैं कि ये क्या होगा, उसमें सबर करोगे ना, पहले आप देखोगे यार 4 घंटे 8 घंटे गुजर गए, दो कैंडल्स आपकी यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, अगर नीचे क्लोज हो गई तो ठीक है, बस नीचे, फिर आपको मैंने बता दिया ये नीचे नीचे जाएगा। लेकिन आपको ये भी तो बताना है ना कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल क्लोज होगी, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। किसी लेवल को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक आउट करना, ये बातें जो मैं आपको कैंडल क्लोजिंग्स मैं आज से नहीं, आपको पिछले कई सालों से बता रहा हूँ। कैंडल क्लोजिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है मैंने आपको आज नहीं काफी अरसे से बता चुका हूँ। तो वही कैंडल क्लोजिंग्स को हम मजीद इसी तरीके से इवेल्युएट करते हैं, इसी तरीके से देखते हैं कि भाई अगला मूव क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो हमें इस तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको बड़ा एक आसान चीज मैं समझाऊं कि मार्केट के अंदर अभी जो सिनारियो हमारे पास बैठा हुआ है, हो ये रहा है मार्केट के अंदर बीटीसी, अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है 25,800 डॉलर, $900 ये पंप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस बड़ा खूबसूरत तरीके से काम कर रही है, बहुत उम्दा तरीके से काम कर रही है, अगर तो आपको नजर आता है। नहीं आता तो फिर आप जाके अपना चश्मा चेंज करवाओ, अगर नहीं लगाते तो लगाना शुरू कर दो आज से, ठीक है। बड़े ही खूबसूरत तरीके से एक्सपोनेंशियल ईएमए हमारे पास जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 की जो मौजूद है, वो 4 आवर के टाइम के अंदर बड़ी खतरनाक रेजिस्टेंस बन रही है। और इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे पास जो लोएस्ट, जो सबसे वीकेस्ट रेजिस्टेंस है 9 ईएमए की, वही अगर इतना भारी भरकम रेजिस्टेंस दे रही है, वही अगर सेलर्स को इतनी ज्यादा पावर दे रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बायर्स बहुत वीक हो चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है, बायर्स बहुत वीक हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं जो है वो एक बात आपको समझा रहा था, सॉरी आपको नहीं समझा रहा था, मैं अपने, जब मैं कल शाम में बैठा हुआ था पिज्जा खा रहा था, और वेट इतना लंबा था कि मैंने बोला भाई बता इस पर जरा बात करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा था, टेबल से 2 इंच ऊपर मेरा हाथ था, मैंने बोला कि मार्केट अभी यहाँ बैठी है, ठीक है। मार्केट अभी जो करंट लेवल हमारे पास बीटीसी का बैठा है 25,800, ठीक है, ये बीटीसी रॉक बॉटम से 2 इंच ऊपर बैठी है, रॉक बॉटम से 2 इंच ऊपर बैठी है। और रॉक बॉटम पे क्या होना है, धड़ करके, मतलब बिल्कुल ये मैं ताली बजा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना समझो लेफ्ट हैंड मैंने नीचे रखा हुआ है और राइट हैंड जो है मेरा समझो मार्केट है, बीटीसी है, और ये 2 इंच ऊपर है, और मैंने इसको धड़ करके गिराया और ये धड़ करके ऊपर उठेगा, रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्या क्या समझ आइए कि बीटीसी अपने कन्नों पे भी बैठा हुआ है, ये धड़ करके गिरेगा और धड़ करके ऊपर जाएगा। उस वो जो धड़ करके ये नीचे गिरेगा, उसके अंदर आपके पास मौका नहीं मिलेगा कि आप बाइंग कर सको ज्यादा, तो चुपचाप खरीदो, पार्ट के अंदर एंट्री लो। यहाँ पे तो भाई चुपचाप 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 खरीदो। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे असद भाई खरीद ले, 30,000 रुपये मुझसे पूछ रहे थे, मैं बोल रहा था वेट वेट, 31 में मुझसे पूछ रहे थे खरीदने का, मैं बार बार कह रहा था सबर करो। अब अंधाधुन खरीदो, जो जितना खरीद, घर बार बेच के नहीं, खरीद लेना भाई, अपनी बीवी के बच्चों के जेवरात, मतलब जो भी जेवरात घर के बेच के ना खरीद लेना, गाड़ियां बेच के बीटीसी ना खरीद लेना, बराए मेहरबानी। इन्वेस्टमेंट का पहले आई सीख लो कि आई फॉर क्या होता है क्या, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अगर पता ही नहीं है आपको तो बराए मेहरबानी ना हाथ डालना, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस जो है ना वो आपके इस तरीके से नहीं मिलती है, ठीक है। तो हर बंदे का अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, हर बंदे की रिस्क टॉलरेंस अलग होती है। लेकिन मैं जो कर रहा हूं मैं वो आपको बता रहा हूं, मैं डेली बेसिस पे कई $100 का बीटीसी का उठा रहा हूं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। और करंट लेवल पे तो मैं आंखें बंद करके यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ, धड़ाधड़ बाइंग कर रहा हूँ। जो हकीकत है मैं आपको वो बात बता रहा हूँ,
ठीक है। और इनर सर्कल के अंदर OKX के ऊपर दोस्तों मैंने ट्रेड दी थी बाइंग की 25,000 650 या 600 इस तरह से मैंने बाइंग की, आपको मैंने इनर सर्कल में ट्रेड दी है और 25,900 का टारगेट दिया था। आप जो लोगों ने मुझसे उस वक्त भी लोग पूछ रहे हैं, इनर सर्कल के अंदर लोग पूछ रहे हैं असद भाई यार हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो जाएगा। यार ये जो फेयर है ना आपका, यही आपको मार खाएगा। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट में फेल होना है ना, तो आप अपने फेयर को जीतने दो, बात खत्म। आप बड़ा गंदा रहोगे, ठीक है, आप बहुत गंदा रहोगे, सिंपल एज दैट। आपको फेयर फेयर अगर आपके पास है तो आपको फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में हार गए। जिंदगी में क्या मतलब, ट्रेडिंग में हार गए, सीधी सीधी जो बात है, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारो, मार्केट आपकी साथ है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ। जो हमारा नुकसान हो रहा है वो रिकवर होगा, नुकसान की ऐसी की तैसी हमारा प्रॉफिट होगा, और इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे असद भाई मजा आ गया। लेकिन देखो, जब जो चीज कहूँ जैसे कहूँ वो आपने फॉलो करना है, समझ आ गई बात। अगर तो आप नहीं करेंगे तो फिर आप पछताएंगे, उसके अंदर आपका नुकसान होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। ये है सारा चक्कर। अब इतने आसान लफ्जों में मुझे नहीं लगता आपको कोई और ये इतनी सीधी बातें समझाएगा, ठीक है। तो भाई चुपचाप BTC खरीदो, चुपचाप BTC खरीदो, चुपचाप वीडियो लाइक कर दो, ताकि आप लोगों को विच प्राइस इज द टेबल बड़ी आपकी विच प्राइस इज द टेबल, क्या बात है भाई। यार प्राइस, अगर टेबल की मैं प्राइस की बात करूं तो देखो यार, टेबल की प्राइस ये है 26 का लेवल, 26 25 ने, दैट्स इट, ठीक है। MEXC $500 के बताएं सर सबको, सब पार्टिसिपेट भाई। हाँ, MEXC के ऊपर एयर ड्रॉप चल रहा है, एयर ड्रॉप चल रहा है MEXC के ऊपर। अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे भाई, OKX पे, सॉरी OKX पे बोलो, फेयर डैश पे भी चल रहा है। हर हफ्ते आप लोगों को, एक बंदे को जो है ना, वो पैसे मिलेंगे $100 हर हफ्ते। अच्छा, मुझे एक सबसे ये मुझे वोटिंग करवानी है। एक मिनट रुको, ये मैं जरा जल्दी ऑडियो डाल देता हूँ, एक मिनट रुको भाई। OKX के ऊपर, सॉरी बे यार भाई, फेयर डैश के ऊपर आप लोग हर हफ्ते 2 लोगों को $50 बोनस मिले, या एक बंदे को $100 बोनस मिले, इसका मुझे आप लोगों ने लाइव सेशन में बता सकते हो तो लाइव सेशन में बता दें, वरना आपने मुझे जो है, जो मैं ट्विटर पे अभी पोस्ट डालने वाला हूँ, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने मुझे बता देना है थोड़ी देर में, ठीक है। इस चीज का आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि हर हफ्ते आप लोगों को जो ट्रेडिंग कर रहा होगा, जिसने अगस्त के महीने में ट्रेडिंग की है, उस पे भाई $100 कम से कम आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए, $100, ठीक है। $100 इज नॉट अ बिग अमाउंट। $100 से आपने हर हफ्ते ट्रेडिंग करनी है, मतलब $100 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें हम 2 लोगों को $50-50 भी दे सकते हैं, या एक बंदे को $100 दें, ये जरा आपने मुझे बताना है, ठीक है। हिस्टोरिकल देखो, बिटकॉइन सेम पैटर्न बना रहा है, वेरी बुलिश। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो बोल रहा हूँ ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, सब दिखते रह जाएंगे। असद भाई अब बाय कर ले, असद भाई अब बाय कर ले, असद भाई अब देखना ना, अभी देखना है, रिकॉर्ड करके रख लो ये लाइव सेशन की जो जुमला मैंने अभी बोला है। अरे मैंने $100 का BTC लिया था फेयरडेस पे, लेकिन वो मेरे वॉलेट में $77 का दिखा रहा है, काइंडली बता दें। तो हो सकता है वो जो आपने, आपका सारा ऑर्डर फिल ना हुआ हो, जरा चेक करो अपनी ऑर्डर हिस्ट्री। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने 100 का लिया और वो 77 का दिखा रहा है। CME फिल होगा इन करंट सिचुएशन। देखो, अगर होना होता ना अब्दुल्ला भाई, तो ये जो विक्स लगी थी ना नीचे, हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो मुश्किल ये है कि ये हो, समझ आ रही है बात। तो भाई जिन जो लोग मेरे ऑलरेडी मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, ये उन सब के लिए है, ये उन सब का इसमें फायदा है, ठीक है। फेयर डेस्क के ऊपर जितने भी मेरे पुराने यूजर्स हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनका कॉपी ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हुआ है, ठीक है, जिन लोगों का कॉपी ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हुआ है और उन्होंने फेयर डेस्क के ऊपर ट्रेडिंग नहीं भी की, वो भी इंक्लूडेड होंगे। देखो भाई, ये उनके लिए है जिन लोगों ने मेरा फेयर डेस्क के ऊपर काफी अरसा मेरे साथ रहे, ठीक है। अब जिनका नुकसान हुआ कॉपी ट्रेडिंग के अंदर,
ठीक है, और उन्होंने 1 रुपये की भी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग नहीं की, उनके भी अकाउंट में आपको पैसे मिल सकते हैं फेयर डेस्क के ऊपर। ठीक है, जिनका कॉपी ट्रेडिंग के अंदर नुकसान हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास पैसे आ गए, आपने पैसे से पैसा बनाता है ना भाई, पैसे से पैसा बनता है। अब यही चीज अगर मैं चाहता, मैं सिर्फ अपने प्रीमियम मेंबर्स को देता, लेकिन मैं ये आप सबके लिए कर रहा हूँ, ये मैं सबके लिए कर रहा हूँ, समझ आ रही है बात, ये सबके लिए कर रहा हूँ। लाइव सेशन अटेंड करो, फ्री में जो फेयर डेस्क के सिग्नल देता हूँ वो उठाओ। फेयर डेस्क के ऊपर आपके पास तो अपने पैसे तो वो है नहीं, $100 या $50, 2 लोगों में अगर देता हूँ तो $50 वो आपके अपने तो पैसे है नहीं, जीरो होते हैं तो जीरो हो जाए, बनते हैं तो उससे आपके हो सकता है $400-500 बन जाए, हो सकता है सारे, आप आराम आराम से उठाओ ना, छोटे 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 करके रिकवर कर लो, बात खत्म। समझ आ रही है बात, तो भाई इससे आपका फायदा है। ये आप लोगों ने वीडियो लाइव सेशन ज्वाइन कर लो, खुदा का वास्ता है, लाइव सेशन में मुझे वोटिंग कर दो भाई, वोटिंग कर दो भाई। ये मैंने टेलीग्राम पे जरा मैं ऑडियो डाल रहा था, अच्छा भाई, व्हाट रॉक, वी आर एट द रॉक बॉटम भाई, वी आर एट द रॉक बॉटम पर्सनली, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, 4 अफराद को $25-25 दे दें यार, 25-25 में ट्रेड क्या करोगे आप लोग, 25-25 में ट्रेड क्या करोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। 25-25 का कोई फायदा नहीं है सर, नेक्स्ट में $25 अभी भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, क्रिएटिव क्रिएटिव पीरियड बिल्कुल चल रहा है भाई। ये जहां आप वीडियो देख रहे हैं, ये लो, ये लिंक, ये रहा कॉपी और ये रहा पेस्ट। अब जल्दी जल्दी वीडियो लाइक हो जाएगी, 137 पीपल आर वॉचिंग। जैसी जैसी आप लोग वीडियो लाइक कर देंगे वैसी वैसी आप लोगों को सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो फिर इनर सर्कल में मिलेगा। अब ये देखो, सबको पैसे भी मिल रहे हैं भाई, आपको कुछ नहीं करना। आपने अगर मुझे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी आपको नुकसान हुआ है ना, मैं आपके साथ हूं असद, आपका आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना, मैं बोल रहा हूं, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है भाई, आपका भाई आपके साथ है, हिम्मत नहीं हारना। कॉपी ट्रेडिंग में भी नुकसान हुआ, ऐसी की तैसी मार्केट की, हम बनाएंगे इसी मार्केट से पैसा। आपके $300 गए, इंशाल्लाह ताला आपको मैं $6000 बना के दूंगा, लेकिन आपने लर्निंग पे फोकस करना है। सट्टेबाजी करोगे, अंधाधुंध चीजें करोगे, नुकसान होगा, जो आपको पैसे आते भी हैं वो भी चले जाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, मेरी बात अगर नहीं कर सकते, समझ सकते, नहीं साथ लेके चल सकते, तो अनफॉलो मुझे फौरन कर दो। लेकिन लेकिन पहले आपने सबसे पहला काम ये कर लो कि भाई फेयर डैश के ऊपर मेरे रेफरल से आपने साइन अप करना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना, शेर दिल बने रहो, जमे रहो, मार्केट की ऐसी की तैसी, इसी मार्केट से हम पैसे रिकवर करेंगे। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग वाले गौर से सुन ले, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ऑडियो, ये लाइव सेशन, ये सारी चीजें मैं आपके लिए करता हूँ। ठीक है, मुझे यार, मुझे क्या शौक है करने का, अबे कोई इन्फ्लुएंसर आपको देता है पैसे, अबे वो सब आपसे पैसे लेते हैं। अगर आप मेरे वीआईपी वीवीआईपी मेंबर नहीं भी हो ना, आपको तब भी ये पैसे मिलेंगे। बस आपने मेरे रेफरल से अगर साइन अप किया था और ट्रेडिंग करते थे, या कॉपी ट्रेडिंग भी करते थे आप, अगस्त के महीने में जितना आपका नुकसान हुआ है, जिसका अगस्त के महीने में हुआ है, ठीक है, वो सब एलिजिबल है, वो सब एलिजिबल है। लाइव सेशन अटेंड करो, पैसे बनाओ, पैसे कमाओ, मार्केट की ऐसी की तैसी, दिस इज द टाइम, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू, आई कैन टेल यू। मैं आपका हाथ पकड़ के बच्चों की तरह आपको नहीं लेके आ सकता इस मार्केट के अंदर दोबारा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने, मैंने, और अभी मैंने दोबारा मैसेज आप लोगों को डाला था कि मैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो मेरा नुकसान हुआ था, मैं $10,000 मजीद ऐड कर रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट के अंदर $10,000 मजीद ऐड किया है। क्यों? क्योंकि मैंने किस चीज़ की मुझे याद नहीं आना, लेकिन मैंने $850 की एक ट्रेड खोली, मेरे ख्याल से डॉट की, और डॉट ने जो नुकसान दिया है, डॉट से ही रिकवर करूंगा इंशाल्लाह ताला, डॉट से ही रिकवर करूंगा। और वही ट्रेड अगर आप अपने पास देखो, एक मरतबा आपकी कॉपी ट्रेडिंग में ट्रेड खुल जाती है, ठीक है, तो वही ट्रेड आप अपने अकाउंट में भी खोल सकते हो। तो कॉपी ट्रेडिंग का फायदा ये है। कॉपी ट्रेडिंग का लिंक ऊपर दिया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर मैंने ऑडियो डाल दिया है, ठीक है, और जो है डिस्कॉर्ड के ऊपर आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं। मतलब वीडियो तो खैर फेसबुक पे, यूट्यूब पे ही है, लेकिन आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, मैंने $3000 पर BTC 30,000 लगाया हूँ, मुझे $60 दिखा रहा है? समझ नहीं आ रहा भाई दाबीर भाई, क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई दाबीर। आपने क्या करना है, अगर यार इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड के ऊपर जनरल चैट है, वहां टीम बैठी हुई है, रिप्लाई दे देगी।
इनबॉक्स में ना जाना, किसी को पैसे नहीं भेजना ना जनरल चैट में। जनरल चैट का मतलब है जनरल चैट, ठीक है। ये आपने बिकम वीआईपी, बल्कि यार इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं। ये कॉपी, फिर यहाँ पे डिस्कॉर्ड, ठीक है। ये मैंने डिस्कॉर्ड का भी यहाँ चुका दिया, ठीक है भाई। चलो, तो डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे बातें हो सकती हैं, ठीक है। टैनअप का क्या बताऊं मैं, आपकी टीम के मेंबर के खिलाफ कोई भी मैसेज कर दो तो वो डिलीट कर दे। भाई आप फालतू के मैसेज करोगे टीम उड़ा देगी, फालतू के मैसेज बर्दाश्त नहीं करती टीम, अलाउ नहीं किया हुआ ना। गालम गलोच, फालतू का नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ऐसी बातें ना जिनका सर है ना पैर है, तो वो आपको आपको मैसेज क्या आपको भी उड़ा देगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है भाई, इसका फायदा आप है, जल्दी आओगे जल्दी पाओगे ज्यादा पाओगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। डिस्कॉर्ड में आप लोगों ने ये ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी दोस्तों, अब आप लोगों के सिग्नल की बारी आ गई है। मुझे पता है मार्केट डेड है, लोगों का दिल नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वीडियो लाइक कर दो अगर सिग्नल चाहिए, वरना इनर सर्कल रेडी हो जाए, इनर सर्कल रेडी हो जाए, इनर सर्कल रेडी हो जाए, जल्दी जल्दी रेडी हो जाए भाई। 111 लाइक्स चाहिए अगर तो आप लोगों को सिग्नल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा, कोई मसले की ऐसी बात ही नहीं है भाई। अरे दावीर भाई इस तरह स्पैम ना किया करो। कॉपी ट्रेडिंग का लॉस का मैसेज किया था, क्या मैसेज किया था आपने, एक मिनट, क्या आईडी है आपकी, आईडी बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो फालतू का नेगेटिव क्रिटिसिज्म अगर होगा तो फिर आपको उड़ा दिया जाएगा। चार लोग भाई, $100 है। आपने, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ अपनी यहाँ पे, बिला वजह। अबे यार क्या टाइम वेस्ट है, उड़ा दो ना यार ये फालतू के मैसेज इस तरीके से, क्यों रखा हुआ है। अभी भी समझ, अभी भी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं आ रहा है इन लोगों की तरफ से, मैं क्या करूं। अबे बिलाल मैं नहीं हूं, मैंने रिजाइन कर दिया, अब तो पता नहीं एक अरसा हो गया, मुझे नहीं पता भाई कौन सा एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज टैनअप वैनअप का, आई डोंट नो ब्रो, आई नो एज मच एज यू डू, सिंपल एज दैट, ठीक है। कमेंट में वोटिंग लगा दें यार, वोटिंग यहाँ कैसे होती है, engage with your audience, start up, $100, $100 एक पर्सन को मिले, या फिर 50-50 डॉलर दो लोगों को मिले, $100 पर पर्सन, 50-50 फॉर 2 people। चलो भाई, पोल स्टार्टेड। लाइक कर दिया है, उनको भी सिग्नल दिया करो भाई, ऐसे नहीं चलता मामला। अल्लाह जी, यार डेयरी मिल्क खाते हैं जब तक आप लोग वीडियो लाइक करो जल्दी जल्दी से। भाई माय एम लिक्विडेशन इज $1, आई विल ट्रेड क्लोज और आई विल वेट। सबर कर लो भाई, थोड़ा सा सबर कर लो, मार्केट आपको लेके, देखो भाई मार्केट उसी के साथ, उसी को फायदा देती है जो मार्केट के गम में मार्केट के साथ रहता है। हमदर्द बनो मार्केट के साथ थोड़ा सा। जब भी आपको लाल लाल अपना चेहरा दिखाए, आपने बोले बेटा मुझे पता है तेरा चेहरा बड़ा रंगीन भी है, बड़ा हरा भी है, हरियाली भी दिखाएगी, थोड़ा प्यार करो मार्केट से, गर्लफ्रेंड बना लो मार्केट को, फिर देखना कैसे प्रॉफिट आपको देती है। नखरे है ना मार्केट के यार थोड़े, बिल्कुल गर्लफ्रेंड वाला मिजाज है इसका, ठीक है। ज्यादा अटेंशन दोगे तो मसला, कम अटेंशन दोगे तो भी मसला।
नहीं यार, मैंने नहीं देखा, मुझे शौक नहीं है मैच वैच का। क्या मैं उसे डिलीट करके आपके रेफरल से? जी आप कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कॉपी ट्रेडिंग में 31 में बाइक पड़ी है, मेरी भी पड़ी है भाई, चुपचाप बैठो ना, चला जाएगा ऊपर ऐसी की तैसी। मेरी भी पड़ी है भाई, मेरी मेरी ट्रेड खुली है तो आपकी खुली है ना, ऐसे कैसे हो सकता है एक बंदे की खुली हो। अच्छा, वीडियो 111 लाइक्स, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे, कितने लाइक्स रह गए। साहब ने बताया था। तो वीआईपी लेवल, हाँ हाँ प्लीज गाइड्स कहते लिख दे रहे। अब्दुल, अबू अबू अदाल, जो भी नाम है भाई आपका, जहाँ वीडियो देख रहे हो ना, उसी की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब लिंक है फेड एस का, ओके एक्स का, एम ई एक्स का। तीनों जगह आपके उधम मस्त चीजें चल रही हैं, तीनों जगह पे बाइनेंस पे पैसे पड़े पड़े, बिटगेट पे पड़े, किसी और बाइबिट पे पड़े। तीनों को अपने सारे एसेट उठाओ, इन जगह पे रख दो, बात खत्म। गर्लफ्रेंड है। ये एनएमआर का क्या मैंने दिया था? यार मैं सिग्नल देके भूल जाता हूँ अगर मैं उठाता नहीं हूँ। नहीं, अक्सर खुद भी उठाता हूँ और खुद ही भूल जाता हूँ कि मैंने किया क्या है, तो ये चक्कर है। हम्म। चलो भाई, सिग्नल की बारी करने वाली है, ओके। एनएमआर मैंने तो नहीं दिया था, मैंने दिया था क्या एनएमआर? अबे भाई ये तो लाइक हो गए, सही बात है। चलो भाई, फेड एस का सिग्नल आने वाला है। दे रहा हूँ सबर, सबर सबर सबर। 1 मिनट रुको यार। फेडेस्क। अच्छा, यूनिस्वैप बाई किए हैं, यूनिस्वैप बाई किए हैं। अच्छा, यूनिस्वैप को बाय कर लिया या यूनी को बाय किया है? 1 मिनट रुको। um, 16 यार ये थोड़ा सपोर्ट पे बैठा हुआ है, यहाँ से ये पंप कर सकता है, लेकिन सबर करो। यहाँ पे एक सिग्नल थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज हो गया है, रुको यार, थोड़ा स्लो लाइक करते हो आप लोग। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें,
डॉट का सोच रहा हूँ बाय करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन डॉट जो है 4:20 पे बैठा है अभी। यार सिग्नल मैंने देना था लेकिन एक मिनट रुको। चलो यार ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये कर सकते हैं। सपोर्ट पे बैठा हुआ है ये, यहाँ से इतना नीचे जाएगा और आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी सपोर्ट है। 1.5 की सपोर्ट है, ये नीचे अगर गिरना शुरू करती है मार्केट तो हमारे लिए अच्छा बनेगा। चलो भाई आ जाओ, फेयरडेस वालों आ जाओ, बेहतरीन, जल्दी जल्दी आ जाओ। MTL $1.09 पे बैठा है, यहीं पे इसकी बाइंग है। इससे ऊपर बाय ना करना। इसको बाइंग हम अल्लाह भला करे आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप उठा के देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा इसकी सपोर्ट का। बिल्कुल खूबसूरत सपोर्ट पे बैठा है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 तक, 1.4 1.5 इस तरह जा सकते हैं, यहाँ पे विक लग सकती है नीचे की ना। तो $1.05 की आप इसकी बाइंग मतलब कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, 4 साढ़े 4 सेंट की बाइंग है। ठीक है, MTL USDT का आपका है सिग्नल आज का, एक मिनट को। तो ये है फुल लेवरेज अलाउड है ऐसी की तैसी मार्केट की, MTL/USDT अगर आता है तो करना, बराए मेहरबानी ना करना। फेयर डेस्क ओनली, ओनली लो रिस्क इफ लेवरेज बिलो 10, बल्कि 7। ठीक है, 7x मैक्स लेवरेज अलाउड। 1.9 पे बाय कर लो, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी फिर एंट्री, फिर है SL, फिर है TP। ठीक है, तो एंट्री 1.0969 कर लो, चलो ठीक है। स्टॉप लॉस है आपका अल्लाह भला करे जी, अच्छा यहाँ से बाइंग है 1.0569 कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस अल्लाह भला करे। असल में ये ब्रेक डाउन अगर $1 के नीचे करता है तो फिर मसला आता है। तो ब्रेक डाउन बिलो $1, और मतलब लाइक 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए या आवरली की 2 कैंडल्स क्लोज हो जाए, इस तरह का अगर खुदा न खास्ता कुछ इशू होता है तो फिर उसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन अदर देन दैट यू कैन इजीली ट्रेड इट विदाउट एनी अदर रिस्क फैक्टर, क्योंकि वो फिर मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी मार्केट BTC फिर सबको रगेड़ेगा, नीचे लेके जाएगा, पूरी मार्केट की ऐसी की तैसी करेगा। 0.9798 थोड़ा बेहतर है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ $1 सपोर्ट। ठीक है, इन आवरली, और यानी मैं इतना लिख क्यों दिया, वर्बली बोल देता। वर्बली भी मैंने वैसे समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से पाएंगे आपकी। यहाँ पे टेक प्रॉफिट हम रखेंगे अल्लाह बरकत 1.1369, फिर है 1.1,
569, फिर यहाँ पे हम रखेंगे, बल्कि थोड़ा करीब चलता है, नहीं चलता, 6, ये कर लो, फिर हम करेंगे 1969, फिर हम रखेंगे 1.24, कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और दे दो, एंड 1.269, यार इसको ऐसा करता हूँ, 232 कर देता हूँ, कर देता हूँ। विक, इसकी अगर अपवर्ड विक एक लगी ना तो ये 23 तक जाएगा, 23, और फिर ऊपर वाली जो इसकी फिर दोबारा विक लगेगी तकरीबन 1 27 तक जाएगा। तो 27 से हमने थोड़ा नीचे एग्जिट किया है, 27 पे दे सकता है, थोड़ा नीचे कर लो, तो ये 24 की विक हमारे पास लगेगी, सही है। नहीं यार, ये 24 ही ठीक है। um, चलो ये अब सेट हो गया, ठीक है भाई। आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट मोर, लेट्स से, बेटर फॉर एवरी टेक प्रॉफिट लेवल, ताकि हर लेवल पे ना वो आसानी से हमारे पास अचीवेबल टारगेट हो। तो आराम से $1 9.5 के नीचे बाय करना, थोड़ा पंप हुआ हुआ तो इसलिए मैंने 6.9 तक लिख दिया, लेकिन आराम से बाइंग करना, ठीक है। एटलीस्ट मरे से मरे 2 पार्ट्स के अंदर बाइंग करना, समझ आ गई बात। अगर नहीं आई, बराए मेहरबानी ये ट्रेड नहीं लेना। लेट से आप बोलते हो भाई मैं $10 की ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, $5 करंट प्राइस पे बाय करोगे, ठीक है, तो अपने $5 जब ये नीचे जाएगा ना तो आप वहां बाइंग करोगे। अगर आप मजीद इसको डीसीए करना चाहते हो, लेकिन आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सारी चीजें देखना चाहते हो, है $10 आपने लगाने इस प्रोजेक्ट के अंदर, 10 मतलब इस ट्रेड के अंदर $10, तो आप $2 यहाँ लगा लो, $2 8.60 पे लगा लो, $2 8.70 पे लगा लो, $2 यहाँ, इस तरीके से 5 पार्ट्स की आपकी बाइंग हो जाएगी। और मेरा ख्याल से जितना ज़्यादा पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए, उतनी अच्छी आपकी कॉस्ट एवरेज बनती है, उतना अच्छा आपका प्रॉफिट बनता है, उतना अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाती हैं। लेकिन मरे से मरा मेरे ख्याल से 3 पार्ट्स के अंदर होनी चाहिए वैसे तो बाइंग, ठीक है। अब देखो ये कर रहा है, गिनने दो, आ जा बेटा, आजा नीचे आजा, ठीक हो गया, सेट हो गया, समझ आ गई बात। सर डीवाईडी, यार डीवाईडीएक्स का मैं सोच रहा था, डीवाईडीएक्स का भी अच्छा सिग्नल बन रहा है, लेकिन आपको दूंगा नहीं मैं अभी, क्योंकि आप लोग ना, लोग अभी असल में बिल्कुल मार्केट डेड हो गई है ना, तो लोग अब लाइव ही नहीं देख रहे आजकल आके। तो हालांकि दिस इज द फ्रिकिंग बेस्ट टाइम टू मेक मनी इन क्रिप्टो मार्केट, इससे अच्छा मौका और क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं है भाई, और इससे अच्छा मौका नहीं है। सर सितंबर की मार्केट के लिए अच्छा नहीं लग रहा, सितंबर में ही बेटा, आप सितंबर में ही ये रिग्रेट करोगे कि सुन लेते और कर लेते जल्दी एक्ट। इफ यू डोंट एक्ट फास्ट यू विल रिग्रेट, एंड यू विल रिग्रेट अ लॉट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है भाई। तो ये है अभी करंट सिनारियो। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से मैं इजाजत देता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।